कामनी, ओ कामनी। जी मम्मी जी। कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है? मम्मी जी काम कर रही थी किचन में। क्या काम कर रही थी? बर्तन पड़े थे, बर्तन धो रही थी। खाना बन गया? जी मम्मी जी। झाड़ू लग गई? हाँ। बाकी का घर का काम हो गया? बस बर्तन धो के पोछा लगाना है। अभी हुआ ही नहीं है? नहीं मम्मी जी, बस पोछा तू रह तो गया। बेकार है मेरी नजर में। मैं तो इतनी सिहा के बहू लाई कि अच्छी सी बहू लाऊंगी और वो भी तुझ पे काम नहीं होता। थोड़ा ध्यान से काम किया करना। क्या बज रहा है ये मालूम है तुझे? 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। सबको लंच देना, सबका खाना देना। अभी तुझसे कोई काम ही नहीं हुआ। मम्मी जी मैं सबको दे दूंगी। सबको दे दूंगी? अच्छा ठीक है, चल तू, मेरा सर में दर्द हो रहा है वैसे भी, और तू कुछ करती हो नहीं और टेंशन और दे रही है। थोड़ा एक कड़छिया पानी लिया जाके पहले, और उसके बाद घर के काम से लगी हो। पता नहीं मेरा नसीब में क्या लिखा है, जब भी कोई काम करूं तभी ऐसा ही होता है। कभी फिर कहेंगी सास बुरी है, सास बुरी है। जब काम नहीं करोगी तो सास तो एक आध बात कहेंगी ना। चल, वैसे तो तू कोई काम करती नहीं है। ले कड़छी ले और पानी लिया बाहर बाहर जाके, है ना। और अगर सुन, सरकारी नल पे ना मिले तो कुएं से लिए हो जाके, लेकिन पानी लेके रही हो, ठीक है? उसके बाद घर के काम बताऊंगी। जा जा, बात कम कर। बड़ा परेशान कर रखा है। एक बहू है, वो भी परेशान। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसे परेशान है आज तो? कामनी कितनी सुस्त है, ऐसी बुझी बुझी सी रहती है, क्या बात है? अरे दीदी सुस्त क्या, मैं तो अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। जब देखो, जब इतना सारा काम करती हूँ, पूरे घर को संभालती हूँ, फिर भी काम नहीं करती, काम नहीं करती। हर समय दीदी टाँ टाँ करती रहती हैं। बताओ, बड़ी परेशानी है। मैं तुझे इसका एक इलाज बता सकती हूँ। बता दो दीदी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कभी कभी तो ऐसा दिल करता है छोड़ के चली जाऊँ। हमारे यहाँ एक भैया आवे सब्जी वाले, वो बतावे सबकी परेशानी का इलाज। तुझे भी बता दूंगी मैं। अच्छा, हाँ तो बता देना दीदी। ठीक है, मैं बता दूंगी। फिर मेरी सास मुझे चिल्लाए ना, उल्टा सीधा ना बोले, बस मैं अरे तो यही नहीं चाहूंगी। चिल्लाएगी, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। तो ठीक है। ठीक है। ठीक है दीदी, जाओ, मैं भी ले आ रही हूँ पानी, आप जाओ। अरे भिंडी ले, तोरी ले भिंडी ले, तोरी ले, बैगन ले, कद्दू ले, नींबू ले। अब बहन जी सब्जी चाहिए कुछ? आ रही हूँ सब्जी लेने के लिए। अरे ले लो बहन जी सब्जी। भिंडी है, तोरी है, बैगन है। क्या क्या सब्जी है भैया? अरे बहन जी जो सब्जी मांगो तुम वो। मूली है, गाजर है, सब है। सब्जी तो ले लूंगी, मगर मेरी एक समस्या है। समस्या? हमारे पड़ोस में मेरी कामिनी नाम की एक सहेली है। अच्छा। उसकी सास ना उसे परेशान करती रहती है। हाँ। मैंने कहा था कि सब्जी वाले एक भैया आते हैं और वो तुम्हें इलाज बता देंगे। फिर उनका इलाज कर देना, उन्हें किसी से मिलवा देना जो उन्हें ठीक कर सके। तो उन्हें ठीक कैसे कराना है? पहले इलाज तो बताओ, काय का इलाज करना है? हमारा तो काम है इलाज करने का। अरे उसने कहा था कि उसकी सास उसे परेशान करती है बहुत ज्यादा। बिल्कुल हो जाएगा, तुम बताओ बस। ठीक है, मैं पूछ कर बताती हूँ। पूछ के बताना। हमारी दक्षिणा है 1100 रुपये मात्र। ठीक है, 1100 ही दुबाऊंगी आपको। ठीक है? हाँ ठीक है। 1100 रुपये दिलवानी है। हाँ। तो मैं कम मुलाकात करा रही हो फिर उनसे। ठीक है। मुलाकात कब करा रही हो? इधर देखो। ठीक मैं है। कहाँ घुमा रही हो नजरें? क्या क्या बंद देख रही हो यहाँ पे? क्या घोड़ा बिल्ली देख रही हो? किधर नजर घुमा रही हो? ठीक है, दिलवा दूंगी मैं आपके लिए। कहाँ दिलवा? अबे कब मिला, कब रही हो उनसे? थोड़ी देर बाद मिला दूंगी। थोड़ी देर बाद मिला हाँ, दोगी? मिला दूंगी। जय बहन जी, तुम भी पता ना कहाँ दिमाग घुमा रही हो तुम। जैसे बैठा ले, चलन तुम आगे बढ़न दो। भिंडी ले, कद्दू ले। हेलो निरंजन। पुत्री तेरे द्वारी पे सन्यासी आया है, कुछ भिक्षाम दे पुत्री। प्रणाम महाराज। प्रणाम पुत्री, लेकिन मुझे लग रहा है कि तेरे घर में कोई काला साया है। महाराज अपनी बात करो, बताइए कैसे दरवाजे पर आए हैं, कैसे प्रस्थान किया? पुत्री मैं तो इस ओर से प्रस्थान कर रहा था और मैं तेरे द्वारी पे भिक्षा लेने आया, तो मुझे लगा कि किसी काले साये का तेरे घर में वास है। बाबा मेरे घर में ना काला साया है ना पीला साया है, सब कुछ बढ़िया है। पुत्री आप मेरी बात बताइए। मान, इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। बाबा क्यों कर रहे हो ये सब? मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करती। ये कोई, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ जो मैं इन चीजों पर विश्वास करूँ। तुम्हें बाबा बताओ क्या त्रिकाल चाहिए? की बात पे विश्वास कर पुत्री, विश्वास कर। आपको एक कटोरी आटा चाहिए तो बताओ, लेकर आऊं? एक कटोरी आटा? पुत्री, एक सन्यासी का इतना बड़ा अपमान, केवल एक कटोरी आटा? महाराज मैं इसमें अपमान की क्या बात है? जो है वही तो दूंगी। और मुझे ना ये साधु सन्यासी, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं अंधविश्वास नहीं करती बिल्कुल भी। आप बताइए मुझे। पुत्री तुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि बाबा त्रिकाल नाम है मेरा, और जो भी मैं कहता हूँ वो सत्य होता है पुत्री। तो बाबा आप जाइए,
फिर सत्य होता है। तो मुझे कोई बात सत्य नहीं लगती किसी की, क्योंकि मुझे साधु संन्यासों पर कोई भरोसा नहीं है। मैं तो सिर्फ भगवान पर भरोसा करती हूँ और मेरे बच्चे सही सलामत। बाबा त्रिकाल का अपमान कर रही है पुत्री, ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाबा त्रिकाल का अगर कहर तेरे ऊपर बरस गया तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। बाबा इसमें अपमान की कौन सी बात है, जो सत्य वही बता रही हूँ ना। क्यों खुश नहीं रहूंगी? मेरे बच्चे कमा रहे हैं, पति कमा रहे हैं, मेरे सब ठीक ठाक है मेरे घर में। आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं। जब मैंने कहा मैं अंधविश्वास में नहीं हूँ तो नहीं हूँ ना। पुत्री, धन से खुशी प्राप्त नहीं होती, खुशी तो तब प्राप्त होती है जब ईश्वर की इच्छा और ईश्वर की आराधना और ईश्वर का आशीर्वाद तेरे ऊपर रहेगा। बाबा उस आशीर्वाद को आप ले लो, मेरे ऊपर तो बहुत आशीर्वाद है भगवान का। ठीक है पुत्री, अगर तुझे ऐसा ही लगता है तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इस घर में कभी शांति का प्रवेश नहीं होगा, इस घर में पूरे में अशांति फैल जाएगी। जय त्रिकाल देव। पता नहीं कहाँ कहाँ से ढोंगी बाबा आ जाते हैं, खाम में ड्रामा करके चले गए। अरे दूध ले जाओ। अरे कहाँ गई? दिख ही ना रहा आज कोई। आ रही हूँ। अच्छा आया आ जाओ, बड़ी दिल लगा दी। काम कर रही थी घर का कुछ। दूध ले लो ना, लेना। अरे लेना है दूध, तभी तो आई हूँ। दे दो जल्दी उसमें। आया करो ना। और दूध सही आ रहा ना? आ रहा कहाँ आ रहा है सही? मलाई भी नहीं निकलती है, घी भी नहीं बनता है, बिल्कुल बेकार दूध है आपका। बेकार दूध है? हाँ। मैं तो प्योर भैंसिया का दूध ला रहा हूँ काट कर। पता नहीं भैंस का लाते होगे, बकरी का लाते हो दूध। मतलब मलाई ना लेकर रही? कुछ भी नहीं निकलता। तो तुम पर निकालनी ना आ रही। पैसे तो आपको पहले चाहिए और दूध बिल्कुल बेकार देते अरे हो। 2 महीना आएगा, हिसाब तो महीना है अभी। अरे दे दूंगी पैसे, अभी छुट्टी नहीं हुई, पैसे नहीं मिले, कहाँ से दूँ? जब लेकर रहेगी मलाई, ऐसा थोड़ी निकल जाएगी बात। तो ये है सबरे काम। नहीं, पैसों से मतलब नहीं है, दूध मुझे ठीक मिलना चाहिए। दूध खराब आ रहा हो तो हमारा। अरे दूध की बात छोड़ो, मैं हाँ। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बताओ। हमारे यहाँ पर एक कामनी नाम की बहू रहती है। कामनी की नाम की? हाँ, मतलब मेरी सहेली बन गई है वो अब तो। अच्छा अच्छा। अपना दुख सुख मुझसे शेयर करती रहती है। हाँ, तो उनके घर दूध बंधवाओ। नहीं दूध नहीं, उन्हें एक समस्या, उनकी सास उन्हें बहुत परेशान करती है। उनकी सास? हाँ, उसका अरे वो कोई तो- इलाज करवा दो। वो बहुत खतरनाक है भाई। अरे नहीं, कुछ तो समाधान होगा इस समस्या मेरे को कोई का। समाधान ना होगा को। क्यों नहीं होगा 4 समाधान? महीना का पैसा है मेरे दूध के। 7 महीने के? हाँ, अरे 4 दे के देगी। 4 के। दे देगी, वैसे भी बहुत परेशान है। और 2 महीना आएगा चक्कर काटत काटत। अभी अरे तक दे पैसा ना आए। देगी। ठीक है, आप वो बात बहुत करना। खतरनाक है बात भाई। मेरा कोई समाधान नहीं है उससे। ठीक है, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ, वो कोई समाधान ना है को। लो दूध ले आओ तुम। ठीक है, दूध बढ़िया देना, मलाई बिल्कुल निकलनी चाहिए बढ़िया आ रहा इसमें। दूध। हाँ, और साथ में मक्खन भी निकलना चाहिए। मक्खन ना, दही जमे हो जावे। हाँ ठीक है। ओ, सही है। हाँ, ठीक और है। भाई साहब अब दिख रहे वो कहाँ गए? भाई साहब तो काम करने के लिए गए हैं बाहर परदेशों में। उनसे कह दियो दूध को हिसाब कर दें वो। अरे कर दूंगी हिसाब, मैंने हाँ। कभी आपका पैसा मारा है? मारने की ना करो, कह देंगे उनसे। हाँ कह दूंगी, हैं? कह दूंगी। हाँ, और जल्दी करना 1 दिन में। और दूध बांटो जाना वो, ठीक है? ठीक है। कामिनी, अरे ओ कामिनी, अरे जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, तुम आ गई दीदी? हाँ मैं आ गई। हाँ वो तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी समस्या जो है। हाँ मैंने दीदी, उसे- मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैंने सब्जी वाले से बात की थी, वो कह रहे थे तुम्हारी समस्या का इलाज कर देंगे वो। अच्छा हाँ, बहुत अच्छा इलाज कराएंगे। अच्छा दीदी। हाँ। तो कुछ खर्चा वर्चा भी बताया उन्होंने? मुझे नहीं पता क्या खर्चा है, ये तो उनसे बात करके ही पता चलेगा क्या खर्चा है। पैसे वैसे पूछ रही हूँ, कुछ लेते हैं क्या? पैसे तो अब वो कहीं पे दिखाएंगे तो पैसे तो लेंगे ही। हाँ मतलब वही तो पूछ रही हूँ, कितने रुपए लेते हैं, कैसे क्या है? तुम तैयार रहना, कम से कम 1100 या 2100 से तो कम लेंगे नहीं वो। ठीक है दीदी। ठीक है, एक काम करो, वो सब्जी लेके आ रहा होगा, तुम मेरे साथ ही चलो। ठीक है दीदी। ठीक है, चलो। चलो। आलू ले, भिंडी है, आलू भिंडी गोभी बैगन है, टमाटर है। आलू ले, भिंडी ले। चलो काम अबे करो। कोई है क्या? अरे सब्जी ले लो। अरे भैया, हाँ? वो मैं कह रही थी ना, अरे इनकी कौन है? समस्या अरे वो। यही तो कामिनी है, मेरी सहेली। अरे यही है? हाँ, ये अपने अरे। घर से बहुत परेशान है। अच्छा, हाँ, अब तुम इनकी समस्या का समाधान करो। साया बिल्कुल। अरे समस्या का समाधान हमारे पास है, चिंता मत करो, हम इसी काम के लिए ही तो हैं। तो ठीक है, आप इसकी हमा- समस्या करना देना समाधान। बिल्कुल। अब मैंने तुमसे क्या कहा था, 1100 रुपये कही इनसे तुमने? हाँ भैया, वो इन्होंने तो मुझे बताया नहीं, लेकिन मैं बाहर से बाहर आ गई थी ना। आप हमारे पड़ोस में आना सब्जी लेने, फिर हम दे देंगे आपको। अच्छा ये तो बता दो, समस्या क्या है तुम्हारी?
भैया समस्या ये है कि हमारी सास है ना दिन रात काम करवाती अरे रहे, वाह। उन्हें सफाई की बीमारी है। राम राम हाँ, राम। और रात को 12-12 1-1 बजे पोछा लगवाना, मंजे हुए और बर्तनों को दोबारा साफ करवाना, और हर समय काम काम है। उन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि मैं थोड़ी बहुत देर बैठूं। कहने का मतलब ये है कि तुम पे जुल्म करती हैं वो। बेचारी बहुत परेशान है। बहुत परेशान है, मुझे दिख रही है और ना बहुत। रात देखती ना दिन देखती पानी लेने भेज दें रोड पे। बताओ, ये कोई रात में पानी लेना था? अब सुनो, ऐसा है तुम पैसे लेके तैयार रखो, सब्जी बेचने आऊंगा तुम मुझे पैसे दे देना, जी भैया। तुम्हारा काम हो जाएगा। और बताओ। जी भैया, ठीक है, इससे कोई नई योजना और नहीं दे सकता मैं। हम तुम्हें तुरंत पैसे दे देंगे। पैसे लेके रखना। कितने रुपए बताए मैंने? 1100। दक्षिणा के 1100 रुपए। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, सब्जी बेचनी है मुझे। जी भैया। आलू है, भिंडी है, गोभी है। दीदी अब आप जाओ, मैं घर जा रही हूँ। कभी हमारी सास आ गई तो चिल्लाने लगेंगी। ठीक है, तू अपने घर जा, तेरी सास आएंगी तो लड़ाई करेंगी मुझसे ही, कहेगी मेरी बहू को भड़काती रहे। ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, आप अपने घर ठीक जाओ, है। मैं जा रही हूँ। अरे दूध ले जाओ, अरे दूध ले जाओ। देख ही ना लो कोई। आ तो गई, दूध ले क्या आओ, दूध बड़ी ले देर आओ, लगा भाई दी? चिल्ला रहे हैं। चिल्ला ना रहो, मैं और जगह जानो दूध दे भाई। हाँ वो तो मेरे को मालूम है, तुम्हें और जगह भी तुम्हारे जाना घर ना आयो, तुम्हारे घर ही आता रहूंगा। हाँ पहले तो हमारे घर पड़े है तो हम ही तो दोगे दूध। तो जल्दी आया करो, नहीं लेकर के लाओ कल आए। लीटर दूध। पैसा दो। पैसा काहे के दूं? यार 2 महीना है गए, हिसाब ना है वो दूध का। ए तो लल्ला है तो आया दो के दूध को हिसाब है वो तुम्हारा। बस कब दूध का- आएंगे? आ जाएगा 2 महीना में आएगा, अभी नहीं आ रहा। और लड़ाई करवे तो झांसी की रानी बनती हो तुम। तो मैंने सुनी है कि तुम अपनी बहू को बहुत परेशान करते हो। ओ तो तुम ताका झांकी करते रहो, तुम्हारे कान ज्यादा बड़े हैं। मैं अपनी बहू से का कहूँ का ना करूँ? ताका तुम्हें जाती कितने ना, बता दी मैं अपनी वो बहू से खबर लड़ूं? मिली है ये बात की, वो हमारे घर- खबर दैनिक जागरण हो, अखबार हो, अमर उजाला हो। अमर उजाला में तो आई है कल। हाँ कहने का तुम्हारे, तुम नहीं पढ़ा सबसे पहले पेपर? और तुम और कायदे मत सुन लीजिए, तो मैंने पढ़ो अखबार तो दूसरे ने पढ़ो। तुमसे किसने कह दी मैं अपनी बहू को परेशान मैंने करूं? अखबार में पढ़ी। ना अखबार में हाँ, पढ़ी। में आई डीएलए में। हाँ झूठ मत बोलो, सच सच हाँ। बताओ। अखबार ला के देखो। चिकन सुआ से मत ले करो, दरवाजे पे जाकर दूध काटना, दूध देना, दूध दे के चले जाए करो। हिसाब करवा देंगे मेरा। मैं करा दूंगी, पहले बताओ तो मैं कितने हाँ। कहीं मैं अपनी बहू को परेशान करूं? मैं भैया देखूंगी पहले। सुनी ही मैंने। सुनी मैंने। हाँ लाओ दूध दो। दूध ले जा लो, दूध को मैंने ना है। दूध तो मतलब मने कैसे कर देंगे? पैसा ना दूंगी? पैसा बेईमान काम नहीं समझ आएगा, रखो कम तुमने। लोगी पैसा। छोड़ा जाओ जब दूंगी। मैं लड़का बाहर है, तुम्हें मालूम ना काम करने गया। अब उधार खाता बंद कर लेते हैं, पहले सुन लो। उधार कल खाता पैसा बनता आ है। जाएंगे। तुम तो ज्यादा दूध बारे बनने हो, बड़े आदमी बनने हो ज्यादा ही। क्या बनेंगे हमारी भैंसिया? हमारी भैंसिया तुम ना दूध देंगे तो मतलब हमें दूध ना मिलेगा, मैं चाय ना मिलेगी। मैं थोड़ी दूध देवू, मेरी भैंसिया देवे। हाँ हम भी यही कह रहे हैं, भैंसिया देवे तो का हमें भैंसिया को दूध ना मिलेगा, हमारे यहाँ चाय ना बनेगी। दूध में का कमी है? दही ना जम रो, घी ना लेकर रो, मिलाई ना ए, जम रही। निमक पानी आ रहा दूध या में, तुम्हारा दूध ना लल्ला जम रहा, दूध ना दही ना पियो। जम रहा। मोहल्ला वाले इनकी का है, सब एक से हैं। कौन एक से? और का सब पूछे हम तो हमें तेरे ऐसे ही एक दूध से हैं। ऐसा दूध दे रहे, ना तो हमें दही जमे ढंग से और ना हमें मक्खन ही निकले, ना घी बने, दे रहे हैं दूध। और बाकी ने भी दाम मांगे बड़ी जल्दी, ला दाम दे दो। लेकर भी कुछ कुछ लेकर आओ, तुम पहले कच्चू ना है, दूध ही खराब है तो निकलाओ कहाँ के? दूध खराब तो हम आज से तुम्हारा दूध बंद, हम दे ही ना रहे अब। तो मैं भी पैसा ना दूंगी। क्यों ना दोगी? बिल्कुल ना दूंगी। पैसा लेके जाऊंगा कल। कैसे ले आएंगे? हाँ। पहले दूध देंगे जब पैसा दूंगी। तो तुम्हारा लल्ला है। और जब तक हाँ। दूध बंद ना कर दूंगी, जब तक मेरा लल्ला ना आएगा। कौन ना और 1 आएगा? रुपया ना दूंगी। कोई मतलब ना है। मतलब चौना है। एक पैसा ले लूंगा। अच्छा तो ले लियो। हाँ। हाँ ले लियो, जाओ हराम तुम पे ले जाओ तो ले जाओ। 80,000 की है हाँ भैंसिया। वो तुम्हारा हराम को है, हमारा हाँ। पैसा तुम्हें गिन गिन के दे दे। हाँ, दूध और हराम पानी को को दूध हम दे ही जा रहे हैं अब। पर क्या हाँ। टंकी कर दी? हम दंगे बेईमान समझ रखो है हमें। हाँ, हराम को समझ रखो हाँ, जब से हमें। पैसा ना दे रहे तुम्हें, तो आराम क्या से हो दे दियो गया? पैसा, क्यों लड़ाई दूध कर ले रहे हो? गई। तू काय को आई है यहाँ पे? आवाज सुन रही थी मम्मी मैं देख आपकी। बहू कितनी बढ़िया है। हाँ कहने का है। एक देर में आई है आवाज। यही तो करते नो, बहू कौन की अच्छी है, बीबी कौन की अच्छी है, भाभी हाँ। कौन की अच्छी है। हाँ, हराम को समझ रखो दूध। ना हमारे पैसा देखो, हराम के कितनी हैं। बढ़िया है। हाँ कैसे मम्मी, काम बहू है, बहू लड़ो। नहीं देखते रहे? बहू ने हम कभी तो बहू से लड़ो, कभी फलानी से लड़ो। मैंने सुनी। हाँ किन्ने सुनी? क्या वो तुम बहुत मम्मी, भैया देख बढ़िया लूंगी ना बीच वाली को। हैं? तू चुप हो जा, बात करने दे। और लल्ली एक और बात आगे से ध्यान रखियो, दूध में मेरे से देवे, मुंह हम तो लगने की पैसा जरूरत ना ना लूंगा है। मैं। हाँ भाई हैं? सब लोग हैं, आप चिंता मत करो, मतलब आपका पैसे हिसाब आराम करवा की दो। आ रही है। तो आ जाएगा जब तो पैसा लेंगे, जब पहले दे वो दूंगी ना काम पैसा। होता है, छोरा लड़ो है, मत, छोरा लड़ने है से या ना कुछ नहीं हो रहा। छोरा क्यों ना है? वही मतलब है, छोरा छोरा क्यों ना है। रहा? हम खाने अरे आ मम्मी रहे हैं। सुनो तो सही। नौटंकी भैया रखी आप है ना रखी दूध है। दे जाओ, आपका हिसाब मैं करवा दूंगी उनसे। कब करवा दोगी? वो आ जाएंगे जब। तू बहुत ज्यादा बन रही है, दूध दे जाओ, दूध दे जाओ। कितनी मम्मी बढ़िया लड़ने बहू से है। क्या फायदा है? लड़ू ना तो क्या करूं? देखी ना तूने जुबान कि अपनी बहू से लड़ाई, कब लड़ू मैं तुझसे? मम्मी वो बात ठीक है, वो बात घर की है, लेकिन जो बाहर है वालों बहू, से इस तरह ऐसी बात नहीं है, ले, कहने ले। है बहू। मैं दूध कट रे
रहने दो, दूध मत दो, अभी तो मैं करे दे नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें दे ही ला रहा हूँ मैं। पैसा तो मैं ही गिनूंगी। कौन गिनेगो? मेरा लड़का तो मेरे हाथ में देखो, नोट गिन के मिलने तुम्हें हाथ में हाँ, मिले। मिले कहा लक्कू ना मैं ले पैसा लक्कू। ना दूंगी। बहू दे, बहू देवे ना लड़का ठीक है, हम पैसा। बहू से ले लेंगे। तो ले लियो। आजा मम्मी रहने दो, छोड़ो पर आइयो मत अब इधर को। कौन ना है? हाँ इधर को कल तू दे ले, कट्टे आऊंगा मैं सब पैसा ले। ना दूंगी एक हाँ, भी, और मेरे एक से एक ले रुपया जियो ले ले आऊंगा चाहे तो। मैं। हाँ देख लियो तो। आराम की समझ रखते भैंसिया, बड़ो आराम को मोह लग रहा है। इन्हें प्या दूं, बड़ो आराम को मोह लग रहा है। आराम की दी करिए अरे भैंसिया। भैया कौन सी लड़ रहे हो? अरे लड़ना रहो वही है वो। कौन? अरे वो तुम बादन बता रही नहीं, हाँ चमकनी चाची है क्या? ओ वो तो हाँ। बहुत खराब है। खराब है वो। मैं तो कामनी बहुत परेशान कर रही अरे है। बहुत ज्यादा। सास कम ड्राई को ना जाता मैं है, तो वो बाबू खून दूध चूसने दे भी वाली। ना हो, मैं तो हाँ। बबू दे के आया हूँ दूध। अच्छा हाँ बाकी हाथ में मैंने दे ही ना। फिर पैसा का बहू पैसा देगी नो तुमको? करेगा, मैं पैसा ऐसे नहीं दूंगी, मैंने कैसे दे भाई। इतनी देर में आगे बहू लेकर गए, अब बहू आए समझाने लगी तो बहू की बात ना मानी। बहुत झगड़ा मैं हुआ बहू को बहुत। दिया दूध, मैं पैसा कौन देगा? मैं तो बहू से ले लूंगा। मैं तू ले बेटा दूध ले जा। अब कल ले जाऊंगा मैं, कल पैसे लेके आना, कट्टिया लेके आनी है दूध की। अब मोटे नो कह रही खराब आ रहा दूध के, ऐसा आ रहा बैस आ रहा है। अब दूध में तुम बताओ कभी शिकायत आ रही है? सिखाते हैं दूध में तो। तुम्हारे मुंह शिकायत आ रही है? क्यों हमारे में शिकायत ना आ रही? तुम्हारे बंद करना पड़ोगी है फिर। कर रही हो बंद, हम कहीं दूसरे दूध यहाँ पे तो ले लेंगे। दूध में कहाँ शिकायत आ रही है बताओ? ना दही निकले, ना घी बने, ना मक्खन निकले, कुछ भी ना हो आपके तो दूध में। दूध में मक्खन थोड़ी लिख रहे, का लिख रहे फिर? लोनी लिख रहे। तो लोनी को तो मक्खन बने ना। का बने काव को कछु बना लो बाको तो। मलाई ना जमे तो दही खाते बने, घी खाते निकले, कुछ भी ना निकले तुम्हारे दूध में। अच्छा हाँ खराब आ रहा हो तो हाँ हमारा खराब आ रहा है। चलो कल ले तुम्हारे लिए बढ़िया दूध लेके आएंगे। देखूंगी कल हाँ, बढ़िया कल लाओगे, देख घटिया लेना। लाओगे, देखूंगी हाँ। तो मैं देखूंगी। और आगे भाई साहब ना आए अभी कहाँ आए भाई साहब? ना तुम्हारे आए ना उनको लल्ला आ रो। अब भाई साहब तो साल में 2 बार आवे बस। दोबारा में हाँ। तो 1 साल के पैसा रख निकलो लेकर दूध के। अब रख लूंगी तुम्हारे लिए। हाँ तो कल मेरा हिसाब करवा दियो है, करवा दूंगी, और कल के बाद तुम्हें दूध दूंगा बढ़िया। करवा दूंगी। जाओ पहुंचो। आलू है, भिंडी है, गोभी है, तोरी है, पालक है, ले लो सब्जी। भैया सब्जी वाले भैया आप आ गए? मैं आ गया। हाँ मैं ये कह रही थी भैया ये लो पैसे आपने मांगे थे ना, कितने रुपए? ये 1100 रुपए हैं। दक्षिणा के? भैया हमारी दवाई दे दो कुछ सही होने की, वो करने की। दवाई नहीं है, फिर? मैं ही दवाई हूँ सबसे बड़ी, अच्छा मैं ही दवाई हूँ। अच्छा ये बताओ घर तुम्हारा यही है? हाँ जी भैया जी। और वो तुम्हारी वो कहाँ है? वो है नहीं सास अभी। सास नहीं है? नहीं घेर पे गई हैं। तो कब कब आ जाएंगी वो? आती होंगी पता नहीं। रात तक आ जाती हो? पता नहीं, आ ही रही होंगी थोड़ी बहुत देर में। आ नहीं होंगी? आ जाती है नहीं रात तक आ जाती है नहीं? नहीं आने का टाइम हो रहा है उनका। टाइम हो गया? हाँ आ आती जा। होंगी। अरे तू कैसे खड़ी है वो यहाँ? मम्मी जी सब्जी पूछ रही थी मैं। सब्जी पूछ रही थी? सब्जी? ये सब्जी वाला भैया है? अरे सब्जी वाला हूँ देखने मैं। में तो लग रहा ना ये सब्जी वाला। मैं चोर लग रहा हूँ तुम्हें? चोर सा ही लग रहा है। अरे सब्जी भी है और तू कैसे बात कर रही है इससे? नहीं मम्मी जी वो सब्जी की रेट ले रही सब्जी थी। में ला के देती हूँ ना तुझे, मुझे तो लग नहीं रहा सब्जी वाला है। अबे भिंडी सब इसमें भरी भरी है तो भिंडी विंडी भरी पड़ी है, घर पे आके सब्जी ले लो, आगे दूसरों की बहुओं को तकने के लिए आ जाए। ये बताओ मैंने ये इल्जाम लगा देंगे तो तुम पिटवा दोगी, जूता परवा दोगी पिटवा नहीं, पीट लूंगी, दूसरे से पिटवाने की जरूरत कहाँ है? और ऐसे करवाओगी तुम मुझे? ऐसे कौन सी पैसा कहते हैं? क्या? हाँ जी पैसा। ये पैसे हमारे ये मतलब काहे के पैसा है ये? अरे जितने मैंने कमाए उतने हैं ये। कहाँ से अरे लिए अब- तूने? अबे मैंने अबे ले दो। अरे मम्मी जी ये तो इन्हीं के हैं। ओए मेरे हैं। इसके कैसे हैं अरे इतने मेरे- सारे पैसे आए? अरे मेरे छोड़ अरे दे मेरी पैसे। उंगली मोड़। अरे बता अब देखो मुझे कैसे अब बता सच सच क्या कैसे? अबे सब्जी के पैसा दे दो मेरे। सब्जी के पैसा? अरे मैंने जो पूरे पहले तो ये बता मेरी बहू से बात क्यों कर रहा हो तू? अबे वो गोल निकल के आएंगे सब्जी लेने खुद आएंगे निकल मुझसे। के आई हो, आज के बाद ना ये गली में नजर मत आ जियो, मेरे घर के आसपास भी नजर मत आ रही। अरे अब मैं गली में नहीं डोलूंगा, तुम्हारे घर के सामने क्या भाई, ये गली है, 10 लोग आते हैं, 10 लोग जाते हैं इस गली गए में। तो कल चोट्टा से आ जाए यहाँ पे। छोटा बता रही मेरे पैसा नहीं लिया चल। अब बताओ और तू ना पूरे दिन की कमाई आज तक किसी से भी बात करने लग जाती है, पता माल कितना खराब चल रहा है सुन। और तू मेरी तरफ ऐसे मत देख, चल जा यहाँ से, चल बेटा अंदर। बता मेरे पैसे नहीं लिए। बताओ जो बुढ़िया है इसकी कितनी चालाक है, मेरे मतलब जो दक्षिणा आई मेरे हाथ में वो दक्षिणा भी ले गई, लेकिन मेरा भी नाम सब्जी वाला कलुआ नहीं, अगर इससे मैंने 2100 रुपए नहीं निकलवा लिए इसको तो बताऊंगा मैं। ये चालाक बहुत है वैसे, जरूर जुल्म करती होगी इसमें। कितना भी काम कर लूं पता नहीं क्या कर रही होगी अंदर, समझ में नहीं आता मेरे। वहाँ की सुबह की गई तो अब आई हूँ और अब भी पता नहीं क्या होना है। आवाज लाओ, कामनी कामनी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी,
बस ये 2 शब्द सीख लिए हैं, जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, और तो कुछ है नहीं। घर का काम हुआ नहीं हुआ? जी मम्मी जी सारा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है। सब देखो पड़ा है, बर्तन पड़े हैं अभी तेरे, और ये 4-5 ही क्या पड़े, चकला वेलन भी पड़े हैं अभी, नहीं, झाड़ू मम्मी। आधे आंगन में लगी है। नहीं मम्मी, पूरा साफ कर दिया वो। साफ कर दिया? ये देखिए, ये साफ है, इसको सफाई कहते हैं। तुझे ना मैं कितना समझाऊं, कभी कभी ऐसा लगता है क्या करूं मैं तेरे साथ। कहते हैं ना कि बहुओं को बेटियां बना के रखो। बहुएं जब ऐसे काम करेंगी तो बेटियां कैसे बना के रखी जाएंगी? बिल्कुल सुनती ही नहीं है काम की। अब ये बता क्या कर रही थी? मम्मी जी कपड़ों पे प्रेस कर रही थी। कपड़ों पे प्रेस छोड़ के पहले बर्तन साफ कर, और ये ना ये कूड़ा करकट ना मुझे नजर नहीं आना चाहिए घर में। और ना ये हर समय ना ये मेकअप करके, ये साड़ी वाड़ी पहन के किसको दिखाना है? ऐसी रहा करना, सादा सिंपल जैसे घर में रहते हैं, काम किया करना। चल मैं बताती हूँ तुझे काम, तुझे दिखाई नहीं देंगे क्योंकि घर के काम दिखाई देते नहीं है। अब चल, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रही है? ये कैसी आवाज है? इतनी डरावनी आवाज आ रही है ये तो। कौन है? क्यों आवाज आ रही है ये इतनी भयानक भयानक? कौन है भैया? कौन? ये कैसी आवाज आ रही है घर में? मुझे मेरे घर में मुझे कैसी आवाज आ रही है? मुझे जानती नहीं है तू? कौन है महाराज आप? मैं कौन हूँ? कौन है आप? तू मुझे जानती नहीं है? कौन है जरा बताइए तो सही। मैं तुम्हारी पुरखा हूँ, तुम्हारे दादा परदादाओं के जमाने का हमारे पुरखा। पुरखे? हाँ। हमारे पुरखे कैसे आए? हमारे पितृ यहाँ पर कैसे? तुमने बहुत ही गलत किया है। क्या किया है? मेरे से क्या गलती हो गई ऐसी? गलती? बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हो गई? तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगा नहीं मैं। ऐसा मत करना महाराज। कौन है? मेरे जितने भी पितृ हैं मैं सबका पूजन करती हूँ। ऐसा क्या क्या बात हो गई है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप मुझे बताइए, मुझसे कौन सी गलती हो गई है ऐसी? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। बर्बाद? ऐसा क्यों बर्बाद क्यों कर दोगे? ऐसी गलती तो बताओ पहले मुझे, क्या हुआ है? इतनी डरावनी आवाजें आ रही है, मेरा क्या दिमाग भटक रहा गलती है। हुई है? सब मालूम पड़ जाएगा क्या गलती हुई है। क्या गलती हुई है जरा बता तो दीजिए। क्या करना है मुझे? मेरे ऐसे पितृ इतने नाराज क्यों हैं? मेरे पितृ इतने नाराज क्यों हैं? क्या बात है? क्या परेशानी है? जरा बताएंगे तो। परेशानी? तुमने मुझे लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाया। और क्या गलती हुई है मुझसे? क्या गलती हुई हो है? सकता है मैं भूल गई हूँ। लौंग का जोड़ा नहीं चढ़ाया तुमने? तो मावस को पितरों की थाली भी देती हूँ। हो सकता है मुझे ध्यान न रहा हो। आप बताइए मुझे। तुम्हारे परिवार का विनाश कर दूंगा नहीं मैं। मारा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना तुम है। सबको ऐसा कुछ नहीं खत्म करना कर है। दूंगा मैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मुझे बताइए कौन सी गलती हुई है? मुझसे मेरी जान निकली जा रही है। अगर अपनी खैरियत चाहती हो तो सामने पीपल पे एक नारियल और 2100 रुपए रखे आओ, तभी घर की अशांति शांत होगी। पितरों के लिए यही करना होगा मुझे? यही करना होगा। हमारे से पितृ मेरे सही हो जाएंगे। मैं तो कह रही हूँ पितृ देवता हैं जो भी हैं, माफ कर दीजिए। देखिए मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अजीब अजीब आवाजें आ रही है मेरे कानों में। मुझे बता दीजिए मुझे क्या करना है, बस मैं कर दूंगी। 2100 रुपए और एक नारियल ठंडा वाला मैं कर दूंगी। आप ना मैं तो ये कह रही हूँ महाराज, बस मैं हाथ जोड़ रही हूँ। आप जो भी कोई शक्ति है यहाँ से चले जाइए। मुझे हाँ। मैं चली जाऊंगी। मैं कर दूंगी सब कुछ जो मुझ पे हो जाएगा। बिल्कुल करना होगा, बिल्कुल कर दूंगी। नहीं तो मैं विनाश कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरे परिवार के साथ कुछ ऐसा मत करना। और ये तुम्हें कल ही करना होगा। मैं कल ही कर दूंगी। मैं पितरों का नाम लेके मैं कल ही कर दूंगी। और सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बात और सुन लो। हाँ सुनाइए। तुम जो घर में जो जुल्म उठाती हो ना अपनी, कौन है वो? तुम्हारी बहू। हाँ। बहू पे जुल्म उठाती हो। ये जुल्म उठाना बंद कर दो। उससे एक भी काम मत करवाओ। मैं तो कोई जुर्म नहीं करती। उस पे जो काम नहीं आते उन्हें तो सिखाना पड़ता है। नहीं, कुछ नहीं सिखाओगी। अगर वो जो अपने मन का करेगी वो करोगी तो ये भी करना होगा मुझे। ये भी करना होगा। तो राजी हो, वरना मैं भस्म कर दूंगा सबको। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा मत भस्म करिए, कर दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है मैं कर दूंगी। मैं बहू से भी कुछ नहीं कहूंगी। जो बहू कहेगी वो करूंगी।
और जो बहू घर में काम की कहेगी वो मैं कर दूंगी। शाबाश। उसे भी कुछ नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया। मेरे जितने भी पितृ रूठ गए सब मन जाए बस। ठीक है जी, ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं दोबारा आऊंगा। जय हो महाराज। ठीक है। अब तो मेरे पितर और रूठ गए। मैं तो वैसे इतनी परेशान थी, अब मुझे पितरों को भी मनाना पड़ेगा। अब मुझसे क्या कहेंगे, बहू को भी कोई परेशानी नहीं देनी है, उनकी बात भी माननी पड़ेगी, वरना मेरे घर का तो सर्वनाश हो जाएगा। अब मुझे 2100 रुपये एक नारियल रख के ही आना पड़ेगा। मुझे जल्दी जाना चाहिए मुझे यहाँ से। ला पूछ लूँ उससे। कामनी, बेटा कामनी, कामनी। जी मम्मी जी। क्या कर रही बेटा? मैं मम्मी जी काम कर रही थी। देख मैं झाड़ू लगा के पोछा वोछा सब लगा लूं। तू मेरी बात सुन पहले ध्यान से। देख मैं नहा धो ली, अब मैं थोड़ी पूजन करी हूँ, मंदिर तक जाऊंगी, पीपल के पेड़ तक जाऊंगी, जरा पीपल के दीपक जलाया हूँ और मैं पूजा। और तू कुछ काम मत करियो, मैं सब काम कर लूंगी आके। क्यों मम्मी जी? नहीं मैं कर लूंगी। ना बेटा कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। मैं झाड़ू भी लगा लूंगी, पोछा भी लगा लूंगी। और तू बस नहा ले और नहा के थोड़ा जो नाश्ता वास्ता कर ले, और तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगी। नहीं ना मैं कर लूंगी, तू क्यों परेशान होती है? तू तो मेरी लाडली बहू है, बहुत अच्छी बहू है। मैं पूजा करके अभी आ रही हूँ, ठीक है? तू अंदर जा, जरा मैं मंदिर होके आती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं थोड़ा बहुत काम कर लूंगी। हाँ तू तेरा मन हो तो करियो, नहीं तो मत करियो, मैं कर लूंगी, ठीक है? हाँ मैं जरा जाऊँ पितरों को भोजन करवाऊँ। आज मम्मी को अचानक से क्या हो गया? मैंने तो उसको पैसे भी नहीं दे पाए और वो भी उस दिन उठ के गया था। पता नहीं मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया। चलो अच्छा ही है, मम्मी जी मेरे पे अत्याचार करना बंद कर दें तो उनके भी लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। अब मैं काम कर लेती हूँ। पूजन कर लो, मेरे पितर रूठ गए हैं। सारी रात हो गई, ना सोने दिया ना कुछ करने दिया। लो महाराज, ये 2100 रुपये और जो पैसे वो पैसे रख दिए, नारियल रख दिया। पितर रूठ गए हो वो मन जाए, सारी जो मेरे पे गलती हो गई है उसे माफ कर देना। पितर चलो भैया, जय हो। पीपल के नीचे रख गई टाइम से पहले। इसमें क्या है? नारियल रखा, पैसे भी हैं इसमें, सही है। आई बाजी पे अभी क्या चलती है, अभी तो और पैसे झपटूंगा। ज्यादा चालाक हो रही थी। अरे बेटा, जी मम्मी जी। तू क्यों कर रही है, काम क्यों कर रही है तू? मम्मी जी मैं ला कर लेने दे, रही मैं थी कर ना। ना ना चल। आप थे नहीं तो मम्मी जी। नहीं मैं लगा लूंगी, झाड़ू वाड़ू सब कर लूंगी, मैं झाड़ू भी लगा लूंगी, बर्तन भी मम्मी जी मांज मैं और लूंगी। भी दिन तो करती हूँ इसलिए। नहीं तू जा, तू आराम कर जा, तू नहा धो ले और कुछ खा ले जा बढ़िया सा बना के। झाड़ू वाड़ू मैं लगा लूंगी, मैं कर लेती बहुत। बहाने तो मेरे को दवाई भी ना दी और सासू माँ ने वाके पैसा भी छीन लिए, फिर भी मेरे को इतना फायदा है। वो शायद बहाने मेरी परेशानी देख के फिर भी इंतजाम कर दिया है लग रहा है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मेरी सास एकदम टिकाने पे चलने लगी। चलो ठीक है, मुझे तो फायदा ही है, उनके भी कर्म सही हो जाएंगे, मेरे भी सही चल रहे हैं। हाँ। अरे सब्जी वाले भैया, आज तो आप बगैर सब्जी के घूम रहे हो, क्या बात है? अरे मैं सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, क्या मैं करने आए हो? आज आया हूँ तुम्हारे पास। क्या काम था मेरे पास? तुम्हारे पास काम था ये कि तुमने पैसे नहीं दिलवाए। देखो ये गलत बात नहीं तुम्हारी। कौन से पैसे? अरे वो उनके कौन सी तुम्हारे साथ जो होती है? वो मेरी सहेली कामिनी। कामिनी, हाँ। उसकी सास ने नहीं देने दिए होंगे तुम्हें पैसे। अब वो से नहीं मालूम, लेकिन हमने तो काम परफेक्ट कर दिया, पर वो संट कर दी वो उनकी सास। देख लो चलो नहीं ठीक है, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। वैसे कितने पैसे मिले तुम्हें? का कितने एक पैसे पैसा मिले? नहीं मिला, एक कोटी कौड़ी नहीं मिली, तुम पैसे की बात कर रही हो। झूठ बोल रहे हो तुम, सकलते से झलकते थे कि तुमने कुछ भी पैसे नहीं दिए होंगे। तुम्हें मालूम है झूठ बोलना पाप है। नहीं, कोई ना कोई चक्कर तो चलाया होगा तुमने। चक्कर के लिए तो हम वो चला रहे हैं ना, और मेटाडोर चलाई है हमने, चक्कर चलाएंगे। तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हारे आंखों के सामने वो पैसे छीन के ले गई। अब ये बताओ वो पैसे कब मिलेंगे हमारे? अब मैं दिलवा दूंगी, उससे बात करूंगी मैं। ये वाली बात नहीं होगी, फालतू वाली। ऐसा है, पैसे दिलवा दो हमारे 1100 रुपये, ठीक है? हमने मेहनत करी है, उसमें देखो सबरी विद्याएं लगाई हमने, तब जाके वो संट करी है। अब देख लो कैसी सेवा पानी हो रही होगी उनकी, पूछो उनसे। पूछूंगी मैं कामिनी से क्या हुआ उसके साथ। पूछो। हाँ पूछूंगी मैं। ठीक है, पूछ लो और हमें बताइए। हैं ठीक है, पूछूंगी मैं। ठीक है।
अरे दीदी राम राम। राम राम। दीदी ठीक हो? ठीक हूँ। क्या बात है कामिनी, तू आज बहुत खुश लग रही है। दीदी खुश क्या, मेरा काम हो गया। वो भैया को लाए थे ना, बहुत अच्छे हैं वो सब्जी वाले भैया। चल ठीक है। उस दिन के बाद में बेचारे को पैसे भी देना पाई, सासू माँ ने छीन ली, अचानक से आ गई तो। तेरी सास भी ना बहुत बुरी है। हाँ, और देख लो बेचारे ने मेरा काम भी कर दिया और उसे पैसे भी ना दे पाई। बहुत अच्छे थे, हमारी सासू एकदम बढ़िया चल रही है। चल तू खुश है तो इसी में मेरी खुशी है, तो उसके सारे पैसे दे देना। हाँ दीदी एक काम करना, मैं तो दे नहीं पाऊंगी घर से, हमारी सासू माँ रह हैं घर पे, तुम दे देना उसे पैसे। कितने पैसे हैं? 1100 रुपए हैं। ठीक है, उसने इतने ही मांगे थे। हाँ ठीक है, मैंने इसलिए तुम्हें दे दिए हैं। ठीक है दीदी, क्योंकि मैं वो सोच के आई थी, मैंने कि लाओ दीदी की गली में से गुजर जाऊं, कभी रास्ते में मिल जाए मुझे। चलो ठीक है दीदी, दे देना। मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, घर जा। ठीक है ठीक है। इनसे बिना पैसे लिए जाऊंगा नहीं, मैं इन्हें बुलाता हूँ आज। अच्छा लड़ाई हो जाए मेरी। अरे बहन जी, बहन जी। हाँ आती हूँ। मेरा चिल्ला क्यों रहे हो? रही हो है? क्यों चिल्ला रहे हो इतना? क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ, जब से देख रही हूँ तुम चिल्ला ही जा रहे हो। अब चिल्लाना पड़ेगा। क्यों? क्यों? पैसों के लिए। और क्या, पैसे नहीं दोगे क्या? अरे हाँ, वो कामनी दे गई थी पैसे तुम्हारे लिए। तो दो फिर। लो पूरे 1100 रुपए हैं। 1100 रुपए? हाँ झूठ बोल रहे हो। देख लो तुम। 1 2 3 4 5। अच्छा हाँ, पूरे 11 ही होंगे। अरे हम गणित पढ़े नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे 1100 रुपये मिल गए। चलो तुम्हारी कृपा से मिलेगी तो बहुत दिन में। उसका ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना? अरे मेरी सहेली कामनी का पूरा पूरा ध्यान है। देख लो, पूछ लो उनसे कैसी व्यवस्था हुई, वो ना। बताया उनने? मैंने पूछ लिया, वो बहुत खुश है। खुश है? हाँ। हैं? हाँ। अब आगे और खुश हो जाएंगी। अगर कोई बात हो तो हमें बताएं, वो बता दो। प्रॉब्लम नो सॉल्व है। बता दो। ठीक है? हाँ ठीक है फिर। ठीक है। कल तो सब्जी लगाऊंगा। 1100 ये आ गई, 2100 वो आ गई। अब लूंगा इनसे 5000 रुपये। अब ये 5000 रुपये देंगी मुझे सीधे हाथ से, लेकिन लेके मानूंगा 5000 रुपये। मेरी मुँह चोरी सो रही है अभी डरा। फिर से वही आवाज है क्या? कहाँ से भयानक आवाज आ रही है? किसकी आवाज है ये? फिर से आ रही है। कौन हो? कितनी भयानक? क्यों डरा रहे हो मुझे? क्यों डरा रहे हो मुझे? कौन हो? तुम्हारे पुरखे। अभी तो मैंने पुरखों का पूजन किया था, मुझे बताया था तुमने? पुरखों का पूजन करना है और फिर दोबारा से डरा रहे हो। क्यों डरा रहे हो तुमने मुझे? कोई पूजन नहीं किया, झूठ बोल रही हो। तुम मुझे क्यों डरा रहे हो? मैंने तुम्हें अभी ये नारियल मांगा था, पैसे मांगे थे, मैं नारियल देकर आई हूँ। नारियल से क्या हो रहा है? क्या होता है नारियल से? और वो कितने रुपए रखे थे तुमने? 2100 रुपए देकर आई थी मैं। 2100 रुपए पितरों की पूजा के लिए देकर आई थी। हाँ। और तुम्हारे पितर कितने थे? गिने तुमने अपने पितर? तो जितने मुझे बताएंगे उतने ही तो दूंगी। तो डरा क्यों रहे हो मुझे मेरे ये पुरखे? 2100 रुपए तुम्हारे फट गए। अब मुझे 5000 रुपए और चाहिए, वरना तुम्हारा परिवार खत्म। और सुनो। हाँ, क्यों डरा रहे हो मुझे? मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बताओ। 5100 रुपए और शुद्ध गैया का देसी घी। घी? घी। रोटी नहीं खाएंगे तो पड़ के, और घी रखो। हाँ पीपल पे। और क्या, जब जरूरत होगी तो और मांगने आ जाऊंगा मैं। देखो मैं 5100 रुपए भी रखाऊंगी, मैं घी रख आऊंगी, 5 नारियल रखाऊंगी, हाँ। लेकिन मेरे घर को कुछ मत करना। हाँ, और ये ना मुझे डराया करो मत। यहाँ पे इतनी जोर जोर की आवाज है मुझे। देखो मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, जो बात है मेरी गलती हो गई है, मैं उसे सुधार लूंगी। ठीक है, लेकिन तुम जाओ यहाँ से। मैं जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना 5100 रुपए और गाय का शुद्ध देसी घी मैं बिल्कुल रख आऊंगी। भगवान मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे कितना परेशान कर रहे हैं, कितना डरा रहे हैं। रात रात को नींद नहीं आती, दिन दिन को नींद नहीं आती मुझे। अब इनका इतना सा पूजन और कर दूँ। मैं 5100 रुपये भी रखे आऊंगी, नारियल रखे आऊंगी, देसी भी रखे आऊंगी। जय त्रिकाल दे, तेरे द्वारे पे सन्यासी आया है पुत्री, कुछ भिक्षाम दे। प्रणाम महाराज। तेरा तो रूप रंग सब, तेरा तो सब बदल गया पुत्री। क्या करूं महाराज,
बहुत परेशान हूँ, सब बदल गया। मैंने तो तुझे कहा था, मेरी बात मान ले, इस घर में परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन तू उस समय अपने गुरूर में थी और आज वही गुरूर तेरे को ये नीचा दिखाया है। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, मुझे नहीं पता था ये सब होने वाला है। बता क्या समस्या मेरी है? बहुत बड़ी समस्या महाराज, मेरे पितृ मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? मैं सब काम से ठीक हो गई, बहू सही है, सब कुछ ठीक है, अब पितरों ने मेरे ऐसा वो कर रखा है, हर बार आते हैं 2100 रुपये, अभी कह रहे थे 2100 रुपये एक नारियल और हमें चढ़ा के जाओ, पितृ खुश हो जाएंगे। मैं सब काम कर आई महाराज, और फिर से अब कह रहे 5100 रुपये लाओ, 5 बुलाओ नारियल लाओ और 2.5 किलो देसी घी लाओ, तब पितृ खुश होंगे। ये कोई पितृ वित्र नहीं है, ये सब माया है। पितृ कभी भी भूत प्रेत पितृ देव वह कभी धन नहीं मांगते हैं, वो तो केवल तुम्हारी आस्था के भूखे होते हैं, तुम्हारी पूजा पत्री के भूखे होते हैं। सही बात है महाराज। अगर तू ऐसा ही कहती है तो वो 5100 रुपये तू मुझे ला के दे, और देख तेरे पितृ कहाँ आगे आगे भागते हैं मेरी वजह से। महाराज मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? अब मेरी समस्या आप ही कर सकते हैं, आप ही निवारण कर सकते हैं। 5100 रुपये ले आ और तेरी समस्या का जार निवारण हो गया। महाराज आप यहीं रहिए, मैं अभी इंतजाम कर। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तेरे घर में रुकूंगा पुत्री। तो चलिए महाराज। चल। जय त्रिकाल। ये लीजिए महाराज 5100 ना पुत्री, ये 5100 रुपये में तो रख ही ले रहा हूँ, लेकिन तुझे एक काम और करना होगा। बताइए महाराज। जब तक वो पितृ तुझे दोबारा आवाज ना दे, जब तक मैं इस घर में ही रुकूंगा। ठीक है महाराज, ठीक है जैसी आपकी पुत्री, इच्छा। मेरा आसन का बिल्कुल प्रबंध करो। चलिए चलिए। फिर आ गए मुझे डराने के लिए। मेरा जीना हराम कर रखा है, ना डरूंगी। कौन हो फिर आ गए डराने के लिए? तूने 5000 रुपये रखे या नहीं रखे मेरे लिए? अभी नहीं रखे मैंने। नहीं रखे? इंतजाम कर रही मैं बर्बाद कर दूंगा। तो मुझे डरा क्यों रहे हो? मैं बर्बाद कर दूंगा सबको। जय त्रिकाल देव। ये आ गया तेरा ये रहा तेरा भूत, ये रहा तेरा सब्जी वाला है, ये तो हमारे यहाँ का सब्जी वाला है। पकड़ इसको। अरे पकड़ ये इसको। तो मेरे यहाँ का सब्जी वाला है, देने आता है। पीटो इसे। छोड़ दो मुझे। ये हमारा सब्जी वाला है, ये घर में ताक झाक करता था पहले। इसको पकड़। त्रिशूल मेरा मुझे दे पुत्री। तो क्या करोगे? महाराज ने 1100 रुपए एक ले लिया मुझसे, 2100 अरे वो लिए। मैंने नहीं लिए, वो तुम्हारे लिए, तूने नहीं लिया? तुम्हारी बहू का सब किया धरा है ये। मेरी बहू? और क्या? मेरी बहू क्यों करेगी ये? तुम्हारी बहू ने मुझे पैसे दिए थे इस काम के लिए। क्या पैसे दिए थे? पैसे दिए थे 1100 रुपए। पुत्री ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। व्यर्थ की बातें नहीं है बाबा। इसका भूत तो मैं उतारूंगा। ऐसा कर, उसने 8 दिन से बाबा मुझे अच्छा हुआ। बाबा सुनो। क्या सुन रहा है? बाबा 50 रुपया रिश्वत ले लो, मुझे छोड़ दो। चल बाबा